हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपना एक पर्सनल सेक्टर ट्रैकर दिखाऊंगा जिससे आप खुद सिर्फ 1 मिनट में पहचान सकते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड किन सेक्टर की तरफ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ आपको एनालिसिस सिखाना है। इस वीडियो में यूज किया गया डेटा केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसे किसी भी तरह से बाय या सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जिस स्टॉक को खरीदते हैं वो वहीं रुक जाता है और बाकी पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है? हो सकता है कि आप गलत सेक्टर के स्टॉक में फंसे बैठे हों। स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रोटेट करता है। मार्केट में 15 के अराउंड मेन सेक्टर्स हैं। उनमें से ये ट्रैक करना कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहे हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इन सभी चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपको मेरे ट्रैकर से मिल सकता है। चलिए अब डायरेक्ट अपने ट्रैकर पर चलते हैं। सबसे पहले हम टैगर के फॉर्मेट को समझते हैं। आप लेफ्ट में देख सकते हैं मैंने सभी इंडेक्सेस जो 15 मेन सेक्टर्स हैं उनके नाम लिखे हैं। उसके बराबर में मैंने जो उसके इंडेक्स से रिलेटेड ईटीएफ होते हैं उनको मैप किया है। जैसे फार्मा के लिए फार्मा बीज, आईटी के लिए आईटी बीज। इसके बराबर में आप देख सकते हैं कि मैंने एलटीपी लिया है। एलटीपी से हमें गूगल फाइनेंस की हेल्प से जो भी ईटीएफ का लेटेस्ट प्राइस है वो मिलता रहता है। लास्ट हाई कॉलम में हमेशा जो भी ऑल टाइम हाई वैल्यू है वो प्रेजेंट रहेगी, और जो लो फ्रॉम लास्ट हाई कॉलम है इसमें हमें ये पता चलेगा कोई भी सेक्टर अपने टॉप से अभी कितना गिरा हुआ है। तो इस पूरी शीट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है आपके लिए वो ये है। यही वो कॉलम है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अभी कौन सा सेक्टर अपने टॉप पर चल रहा है, कौन सा अपने बॉटम पे चल रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारी सीट में अगर हम टॉप 2 सेक्टर देखें तो वो फार्मा और मेटल है, क्योंकि वो केवल अपना 0.9 और 1.9 ही गिरे हुए हैं। ऐसे ही हमारे जो बॉटम में जो रियल और आईटी सेक्टर है वो आप देख सकते हैं 27 और 37 तक गिर चुके हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा बिग मनी है वो सेक्टर किस सेक्टर से किस सेक्टर में मूव हो रहा है, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इस मूवमेंट का इफेक्ट स्टॉक्स पर क्या होता है हम ये देखते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं अभी जो भी एग्जांपल दूंगा वो एग्जांपल इस ट्रैकर को समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आप उसको किसी भी तरीके से बाय का रिकमेंडेशन ना समझें। चलिए तो अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो जैसे आपको फार्मा सेक्टर के 2 स्टॉक्स निकालना है ना, आपको नहीं पता कैसे निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पर जाइए, वहां पर लिख दीजिए टॉप 2 फार्मा स्टॉक नेम, और आपको वहां पर फार्मा के टॉप 2 जो स्टॉक्स हैं वो पता चल जाएंगे। ऐसे ही आप अगर किसी और सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर के नाम देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपको वहाँ पर टॉप 2 मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक एक जो कंपनी है उनका चार्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चले कि जब सेक्टर रोटेशन होता है तो उसका उस सेक्टर की टॉप कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम चलते हैं सन फार्मा। हमारा जो आईटी जो फार्मा सेक्टर है वो टॉप पर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं जो इसकी टॉप कंपनी है वो भी अपने टॉप पर है। ऐसे ही हम अ, देख सकते हैं आईटी सेक्टर अपने बॉटम पे है, तो जो इसका टॉप स्टॉक है वो भी अपने बॉटम पे है। अब आपको जो डॉक्टर रेड्डी है और जो इन्फोसिस है इसको आप खुद चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने इंडेक्स के बेसिस पे इसमें क्या इफेक्ट पाया। ओके। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टर और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर। तो ये जो शीट है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो टॉप सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो बॉटम सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि आप इस शीट को यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, बस उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है,
आपको ये कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज मैं आपको करके दूंगा। बस आपको क्या करना है, वो लिंक ओपन करना है। जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगी जो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड शीट की प्रिपेयर कर देगी। आपको बस क्या करना है, मेक ए कॉपी पे क्लिक करना है। तो ये आपकी अपनी शीट बन जाएगी। अब आप इसमें जो भी चेंज करेंगे वो केवल आपके लिए होगा, या और कोई भी अगर कोई और चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होगा। इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ये चेक कर लें कि फाइल सेक्शन में जाकर आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप देखें जो कैलकुलेशन में इटरेटिव कॉलम है ये ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है इस शीट के वर्क करने के लिए। तो आप, मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए अब वापस चलते हैं। तो दोस्तों, टिप्स के पीछे भागने की बजाय खुद डेटा को एनालाइज करना सीखिए। अगर आपको ये सेक्टर ट्रैकर का कॉन्सेप्ट और मेरा ये एजुकेशनल एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें